ओम शांति। बाप दादा की अव्यक्त मुरली है। अव्यक्त बाप दादा की 6183। निरंतर सहज योगी बनने की सहज युक्ति। याद और सेवा की धुन में लगाने वाले, सदा स्नेह के बंधन में बांधने वाले माता पिता अपने सिकिलधे बच्चों प्रति बोले। आज बागवान अपने वैरायटी खुशबूदार फूलों के बगीचे को देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा वैरायटी रूहानी पुष्पों की खुशबू और रूप की रंगत देख हरेक की विशेषता के गीत गा रहे हैं। जिसको भी देखो हरेक एक दो से प्रिय और श्रेष्ठ है। नंबरवार होते हुए भी बाप दादा के लिए लास्ट नंबर भी अति प्रिय है, क्योंकि चाहे अपनी यथाशक्ति मायाजीत बनने में कमजोर हैं, फिर भी बाप को पहचान दिल से एक बार भी मेरा बाबा कहा तो बाप दादा रहम के सागर ऐसे बच्चे को भी एक बार के रिटर्न में पदम गुड़ा उसी रूहानी प्यार से देखते कि मेरे बच्चे विशेष आत्मा हैं। इसी नज़र से देखते हैं, फिर भी बाप का तो बना ना। तो बाप दादा ऐसे बच्चों को भी रहम और स्नेह की दृष्टि द्वारा आगे बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि मेरा है। यही रूहानी मेरेपन की स्मृति ऐसे बच्चों के लिए समर्थी भरने की आशीर्वाद बन जाती है। बाप दादा को मुख से आशीर्वाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि शब्द वाणी सेकंड नंबर है, लेकिन स्नेह का संकल्प शक्तिशाली भी है और नंबर 1 प्राप्ति का अनुभव कराने वाला है। बाप दादा इसी सूक्ष्म स्नेह के संकल्प से माता पिता दोनों रूप से हर बच्चे की पालना कर रहे हैं। जैसे लौकिक में सिकिलधे बच्चे की माँ बाप गुप्त ही गुप्त बहुत शक्तिशाली चीज़ों से पालना करते हैं, जिसको आप लोग खोरस खातिरी कहते हो। तो बाप दादा भी वतन में बैठे सभी बच्चों की विशेष खोरस खातिरी करते रहते हैं। जैसे मधुबन में आते हो तो विशेष खोरस खातिरी होती है ना, तो बाप दादा भी वतन में हर बच्चे को फरिश्ते आकारी रूप में आवाहन कर सम्मुख बुलाते हैं और आकारी रूप में अपने संकल्प द्वारा सूक्ष्म सर्व शक्तियों की विशेष बल भरने की खातिरी करते हैं। एक है अपने पुरुषार्थ द्वारा शक्ति की प्राप्ति करना, यह है माता पिता के स्नेह की पालना के रूप में विशेष खातिरी करना। जैसे यहाँ भी किस किस की खातिरी करते हो? नियम प्रमाण रोज के भोजन से विशेष वस्तुओं से खातिरी करते हो ना, एक्स्ट्रा देते हो। ऐसे ब्रह्मा माँ का भी बच्चों में विशेष स्नेह है। ब्रह्मा माँ वतन में भी बच्चों की रिमझिम बिना रह नहीं सकते। रूहानी ममता है, तो सूक्ष्म स्नेह के आवाहन से बच्चों के स्पेशल ग्रुप इमर्ज करते हैं। जैसे साकार में याद है ना, हर ग्रुप को विशेष स्नेह के स्वरूप में अपने हाथों से खिलाते थे और बहलाते थे। वही स्नेह का संस्कार अब भी प्रैक्टिकल में चल रहा है। इसमें सिर्फ बच्चों को बाप समान आकारी स्वरूपधारी बन अनुभव करना पड़े। अमृत बेले ब्रह्मा माँ आओ बच्चे कह विशेष शक्तियों की खुराक बच्चों को खिलाते हैं। जैसे यहाँ घी पिलाते थे और साथ साथ एक्सरसाइज भी कराते थे ना, तो वतन में भी घी भी पिलाते, अर्थात सूक्ष्म शक्तियों की ताकत की चीजें देते और अभ्यास की एक्सरसाइज भी कराते हैं। बुद्धि बल द्वारा सैर भी कराते हैं। अभी अभी परम धाम, अभी अभी सूक्ष्म वतन, अभी अभी साकारी सृष्टि, ब्राह्मण जीवन,
तीनों लोकों में दौड़ की रेस कराते हैं, जिससे विशेष खात्री जीवन में समा जाए। तो सुना ब्रह्मा माँ क्या करते हैं? डबल विदेशी बच्चों को वैसे भी छुट्टी के दिनों में कहाँ दूर जाकर एक्सर्शन करने की आदत है। तो बाप दादा भी डबल विदेशी बच्चों को विशेष निमंत्रण दे रहे हैं। जब भी फ्री हो तो वतन में आ जाओ, सागर के किनारे मिट्टी में नहीं जाओ, ज्ञान सागर के किनारे आ जाओ, बिगर खर्चे के बहुत प्राप्ति हो जाएगी। सूर्य की किरणें भी लेना, चंद्रमा की चांदनी भी लेना, पिकनिक भी करना और खेल कूद भी करना, लेकिन बुद्धि रूपी विमान में आना पड़ेगा। सबका बुद्धि रूपी विमान एवर रेडी है ना। संकल्प रूपी स्विच स्टार्ट किया और पहुंचे। विमान तो सबके पास रेडी है ना, कि कभी कभी स्टार्ट नहीं होता है, व पेट्रोल कम होता आधा में लौट आते। वैसे तो सेकंड में पहुंचने की बात है, सिर्फ डबल रिफाइंड पेट्रोल की आवश्यकता है। डबल रिफाइंड पेट्रोल कौन सा है? एक है निराकारी निश्चय का नशा कि मैं आत्मा हूं, बाप का बच्चा हूं। दूसरा है साकार रूप में सर्व संबंधों का नशा। सिर्फ बाप और बच्चे के संबंध का नशा नहीं, लेकिन प्रवृत्ति मार्ग पवित्र परिवार है। तो बाप से सर्व संबंधों के रस का नशा साकार रूप में चलते फिरते अनुभव हो। यह नशा और खुशी निरंतर सहजयोगी बना देती है। इसलिए निराकारी और साकारी डबल रिफाइंड साधन की आवश्यकता है। अच्छा, आज तो पार्टियों से मिलना है, इसलिए फिर दोबारा साकारी और निराकारी नशे पर सुनाएंगे। डबल विदेशी बच्चों को सर्विस के प्रत्यक्ष फल की आज्ञा पालन करने की विशेष मुबारक दे रहे हैं। हर एक ने अच्छा बड़ा ग्रुप लाया है। बाप दादा के आगे अच्छे ते अच्छे बड़े गुलदस्ते भेंट किए हैं। उसके लिए बाप दादा ऐसे वफादार बच्चों को दिल व जान, सिक व प्रेम से यही वरदान दे रहे हैं। सदा जीते रहो, बढ़ते रहो। अच्छा, चारों ओर के स्नेही बच्चों को, जो चारों ओर याद और सेवा की धुन में लगे हुए हैं, ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने हुए सिकिलधे बच्चों की सेवा के रिटर्न में, प्यार और याद के रिटर्न में अविनाशी याद, ऐसे अविनाशी लगन में रहने वालों को अविनाशी याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की बाबा को नमस्ते। ऑस्ट्रेलिया पार्टी से। ऑस्ट्रेलिया निवासी बच्चों की विशेषता बाप दादा देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया निवासियों की विशेषता क्या है जानते हो? पहली बार आए हैं इसलिए नहीं जानते हैं। नए स्थान पर आए हो व अपने पहचाने हुए स्थान पर आए हो। यहाँ पहुँचने से कल्प पहले की स्मृति इतनी स्पष्ट हो जाती है जैसे इस जन्म में भी अभी अभी देखा है। यही निशानी है समीप आत्मा की। इसी अनुभव द्वारा ही अपने को जान सकते हो कि हम ब्राह्मण आत्माओं में भी समीप की आत्मा हैं व दूर की आत्मा है। फर्स्ट नंबर है या सेकंड नंबर है, यही अलौकिक संबंध में विशेषता है जो हर एक समझता है कि मैं फर्स्ट जाऊंगा। लौकिक में तो नंबर वार समझेंगे, यह बड़ा है, यह दूसरा नंबर, यह तीसरा नंबर है। लेकिन यहाँ लास्ट वाला भी समझता है मैं लास्ट रो फर्स्ट हूँ। यही लक्ष्य अच्छा है, फर्स्ट आना ही है। तो फर्स्ट की निशानी सदा बाप के साथ रहना, प्रयत्न नहीं करना है,
लेकिन सदा साथ का अनुभव रहे। जब यह अनुभव हो जाता है कि मेरा बाबा है, तो जो मेरा होता है वह स्वतः ही याद रहता है, याद किया नहीं जाता। मेरा अर्थात अधिकार प्राप्त हो जाना। मेरा बाबा और मैं बाबा का कितने थोड़े से शब्द हैं और सेकंड की बात है। इसको ही कहा जाता है सहज योगी। आपके बोर्ड में भी सहज राजयोग केंद्र लिखा हुआ है ना, तो ऐसा ही सहज योग सीखे हो। माया आती है, बाप के साथ रहने वाले के सामने माया आ नहीं सकती। बाप के साथ रहने वाले के साथ माया आ नहीं सकती। जैसे अपने शरीर के रहने का स्थान मालूम है, बना हुआ है, तो जब भी फ्री होते हो तो सहज ही अपने घर में जाकर रेस्ट करते हो। इसी रीति से जब मालूम हो कि मुझे बाप के पास रहना है, यही ठिकाना है, तो कार्य करते भी रह सकते हो। ऐसे बुद्धि द्वारा अनुभव हो। हरेक अपनी तकदीर बनाकर तकदीर बनाने वाले के सामने पहुंच गए। बाप दादा हरेक की तकदीर का सितारा चमकता हुआ देख रहे हैं। वैरायटी ग्रुप है, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, यूथ भी हैं, लेकिन अभी तो सब छोटे बच्चे बन गए। अभी कोई कहेंगे 8 मास के हैं, कोई 12 मास के। अलौकिक जन्म का ही वर्णन करेंगे ना। अच्छा, सभी कल्प पहले वाली सिकिलधे आत्माएं हो, सदा बाप के अटूट लगन में मगन रहते हुए आगे बढ़ते चलो। यह अटूट याद ही सर्व समस्याओं को हल कर उड़ता पंछी बनाए, उड़ती कला में ले जाएगी। बाप दादा के दिल तख्त नसीन रहते हुए सदा इसी नशे में रहो कि हम कल्प कल्प के अधिकारी हैं, कल्प कल्प अपना अधिकार लेते रहेंगे। मुबारक हो, सदा ही मुबारक लेने पात्र आत्माएं हो। अच्छा, ओम शांति।